बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़्ज़मा का ये बयान जो है वो सामने आया है। जनरल वक़ार का कहना है कि राजनीतिक सुधारों पर जोर हो और भारत के साथ संबंधों को संतुलित रखने की जरूरत है। बांग्लादेश सीमा स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बांग्लादेश की विदेश नीति सभी के साथ मित्रता की है। तो बांग्लादेश के सेना के प्रमुख हैं और भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की विदेश नीति सभी के साथ मित्रता की है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, हेकड़ी लग रहा है बांग्लादेश की अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि सेना प्रमुख जो है, अगर ये वकार उज जमान है तो उनकी शादी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमान की बेटी कामलीना जमान के साथ हुई है और इनका लंबा एक्सपीरियंस सेना में रहा है। और जब शेख हसीना वहां से वापस आई थी, भारत की तरफ चल पड़ी थी हेलीकॉप्टर से, तो इनके तमाम विजुअल हमने देखे कि ये कैसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अंतरिम सरकार गठन करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि चुनाव भी जल्द होंगे अंतरिम सरकार गठन होने के बाद। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है, इतिहास में पन्ने खंगालने होंगे। यूनुस को ध्यान रखना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और जिस तरीके से खालिदा जिया के हस्बैंड जो शेख मुजीबुर रहमान के बाद सत्ता पावर में आते हैं, उनके हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है, वो खंगालना होगा इतिहास में। फिर से कह रहा हूं, मोहम्मद यूनुस को, क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। भारत चावल देता है, भारत कपड़ा देता है, भारत कपास देता है, भारत हर चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर। क्या भारत से पंगा मोल लेना, ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। खालिदा जिया के हस्बैंड को किस तरीके से घर में घुसकर मारा गया। क्या पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं चंदन, दर्शकों को, क्या पाकिस्तानी सेना में 2 फाड़ हैं? क्या पाकिस्तानी सेना में आधा बांग्लादेश की सेना में बांग्लादेश की जी, और आधा पक्ष उन जमात के कट्टर लोगों की सुन रहा है और आधा सॉफ्ट हार्टेड है और भारत के पक्ष में है? अरे कई तस्वीरें तो बांग्लादेश से ऐसी आई जो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको पीटा जा रहा था, जूते की माला पहनाई गई, उनको पीटा जा रहा था। सोचिए वो भी। अच्छा, एक बात और चंदन मैं आपको बताऊंगा, सोनिया अख्तर भारत आई थी जी। सोनिया अख्तर से मेरी बात हुई पिछले दिनों, 5-6 दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूं। सोनिया अख्तर से मेरी बात हुई, सोनिया अख्तर ने कहा कि मैं टीवी पे आके कोई बयान नहीं दूंगी। डर है। मैंने आप आइए बताइए कुछ, तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा क्या मुझे मार दिया जाएगा? वो ढाका में अपना फ्लैट, वेल फर्निश्ड फ्लैट छोड़कर गांव चली गई और गांव जाके अपनी जिंदगी मोबाइल के सहारे कैसे तैसे बिता रही हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या बीएनपी आपको पसंद है, या आपको आवामी लीग जो शेख हसीना के पसंद है, क्या यूनुस सरकार आपको पसंद है, या फिर जमात के कट्टर पसंद है, या आर्मी पसंद है? तो उन्होंने कहा कि मुझे शेख हसीना की आवामी लीग पसंद है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और अगर चुनाव हो जाए तो आवामी लीग की ही सरकार आएगी। ये 4-5-10 जो भाड़े के आतंकी और भाड़े के जो प्रदर्शनकारी है ना, इनका कुछ नहीं होने वाला। और जो स्टूडेंट विंग के लोग जो ये समझ रहे हैं कि हम बांग्लादेश चला रहे हैं, तो उनके सहारे ये बांग्लादेश चलने वाला नहीं है। कोई ये तय है कि वो तो सच है जो पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश चला नहीं सकते हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हुए और उसको रोकने में उनकी अंतरिम सरकार जो नाकाम रही, उसने ही पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मोहम्मद यूनुस इज नॉट द राइट चॉइस। बहरहाल